हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज के अंदर। ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर अपनी बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि आपका काफी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है ना। और मुझे उसके रिगार्डिंग कमेंट्स और मैसेज भी प्राप्त हो रहे थे कि सर रिवीजन कैसे करें। ठीक है ना। रिवीजन कैसे करें और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये दो चीजें आप बता दीजिए। ठीक है ना। क्योंकि अपने जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो वो आप लगभग मान के चलो 10 बार पढ़ने वाले हो। ठीक है ना। एग्जाम से पहले आप 10 बार पढ़ोगे। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के पेपर में क्या रहने वाला है कि जहां आपको लगेगा ना कि यहाँ फिजिक्स है, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है यहाँ फिजिक्स है और यहाँ क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। थ्योरी से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कॉन्सेप्ट को जहां मिलेगा कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है तो वहां से क्वेश्चन मिलेगा। और आप जो क्वेश्चन करते हो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो मेन चीज वही रहती है। ठीक है। तो मेरा बताने का इसमें तरीका क्या रहेगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है और रिवीजन कैसे करना है। ठीक है ना। वो बताने का मेरा तरीका रहेगा कि अपने एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, इसकी बात कर लेंगे कि इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहे हो और कैसे आप नोट्स बना रहे हो, कैसे आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है ना। उससे उसी वे से आप सारे सब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स अपने बनाएंगे। ठीक है ना। और इसके अंदर दोनों की बात हो जाएगी। जो जिनके पास टाइम है, जो सिर्फ इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 पे 2025 पे फोकस कर रहे हैं, वो इस तरीके से करेंगे। और जो थोड़ी सी बिजी लाइफ है, जिनकी बिजी मतलब जो मतलब मान लो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं और इकोनॉमिकल दिक्कत हो उनको, ठीक है ना, थोड़ी सी इशू है, उसकी वजह से वो स्कूल या कॉलेज छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना। तो उनकी भी अपनी बातें कर लेंगे, है ना। छोटा सा वीडियो होने वाला है 10 से 15 मिनट का। तो इसके अंदर देखो, अपने पास बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी की भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। एमएससी वाला पोर्शन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि उन्होंने नेट गेट ऐसे कोई एग्जाम नहीं दिए होते, है ना। और बीएससी और 11 12 तो सभी करते हैं और बढ़िया से करते हैं। ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बीएससी वाले की। इसी चीज को आज आप सब जगह अप्लाई करेंगे। एमएससी वाले को थोड़ी सी आप कम प्रायोरिटी देते हैं, और देनी भी चाहिए, क्योंकि वो उसके 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। देखो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसके शॉर्ट नोट बनाने बैठते हो तो वो क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने हैं और कैसे आपको इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आपने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो आपने चाहे वो किसी के नोट से पढ़ी है, ठीक है ना, कंटेंट बाय करते हो आप, ठीक है ना, कहीं से भी कंटेंट बाय करते हो या किसी का भी कोर्स लेते हो, तो उस तरीके से आपने पढ़ी होगी ना, आपने नोट्स बनाए होंगे, है ना। या फिर सपोज दैट आपने बीएससी की बुक पढ़ी होगी, तो ठीक है, बीएससी की बुक आपने पढ़ी है, सीबीएसई सेल्फ से तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है आपने असाइनमेंट से की हो किसी के, या फिर हो सकता है जो लेक्चर्स थे उन्हीं के अंदर क्वेश्चन थे, या बीएससी की बुक के क्वेश्चन थे, या जो नोट्स आपने परचेज किए उनके अंदर वो क्वेश्चन थे। ठीक है। इनको आपने पढ़ा। ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि आपको इनके अलावा अब कोई कंटेंट नहीं देखना होता। समझ रहे हो ना, कि आपने जो नोट्स पढ़ लिए जिस भी इंस्टीट्यूट के पढ़े, ओके, जहां से भी जो भी आपने बीएससी की बुक पढ़ी, सीबीएसई पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ 99% स्टूडेंट, वो आपने पढ़ी, या आपने किसी कोचिंग के लेक्चर देखे, कोर्स ले रखा था उससे लेक्चर देख लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहां असाइनमेंट थे या क्वेश्चन थे वहां से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। ठीक है ना। पहली बात तो इस कंटेंट से बाहर आपको नहीं जाना। ठीक है ना। इस कंटेंट के अलावा और कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद बात आती है, जब अपना पहला रिवीजन करोगे, सपोज दैट आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो गया, आपने जितने भी लेक्चर थे 10 12 15, वो सारे के सारे लेक्चर आपने देख ली, ओके। आप जब पहला रिवीजन करोगे ना, पहला आप जब रिवाइज करने बैठोगे, ठीक है भाई, ये मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको रिवाइज करता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, फुल नोट्स रिवाइज करोगे, ओके। फुल नोट्स रिवाइज करोगे, एक एक चीज उस नोट्स की पढ़ोगे, एक एक सिंगल चीज आपको उस नोट्स की पढ़नी है। ठीक है ना। जब आप नोट्स पढ़ते जाओगे ना, तो आपको वहां पे कुछ कुछ पॉइंट मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ ये आपकी शॉर्ट नोट्स की कॉपी है, सपोज दैट, ठीक है ना, ये आपकी शॉर्ट नोट्स की कॉपी है, इतनी मैं शॉर्ट नोट्स की कॉपी आपकी मान लेता हूँ, ओके। कि आप रिवाइज करना स्टार्ट किया आपने, और फुल नोट्स आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है ना। रिवाइज करते टाइम कुछ पॉइंट आपको ऐसे लगेंगे जो आपके लिए नए हैं। ठीक है ना। नए है मतलब थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या फिर मतलब मान लो अपने फॉर्मूले बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला हो गया कि ये फॉर्मूला मुझे काम में आएगा। ठीक है ना। पर अभी मुझे याद हो रहा है, वो नहीं रहा, या फिर मैं इसको इतना जनरली पढ़ता नहीं आ रहा, जैसे कि मतलब मान लो एफ इजिकल टू एम ए हो गया, गति की समीकरण हो गई, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना। पर कुछ कुछ चीजें बीएससी की आपके रेगुलर टच में नहीं होती, तो वो आपको थोड़ी टफ लगेगी, तो उनको आप क्या कर दोगे, वहीं पे हाईलाइट कर दोगे। वहीं पे आप क्या कर देंगे, उस चीज को हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपका ध्यान उस पर क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, एक आपने फुल रिवीजन कंप्लीट कर लिया। फुल रिवीजन करने के बाद अब आप क्या करोगे, उसका एक क्विक रिवीजन करोगे। उसका आपका क्या करोगे कि क्विक रिवीजन करोगे। अब क्विक रिवीजन रिवीजन के अंदर आपने जो हाईलाइट किए थे उनको आप फटाफट फटाफट पढ़ लोगे। ये मैं मानता हूं कि फुल रिवीजन आपको लगभग, मेरे को मान लगता है
कि 6 घंटे आपको इसके अंदर लग जाएंगे, ठीक है ना। मतलब मान लो पूरा पूरा एक दिन आप लगा सकते हो मैक्स टू मैक्स, और उसके बाद क्विक रिवीजन करते हो तो उसमें आपको लगभग आधी घंटा या 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये रिवीजन करने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे आपके नोट्स में थे, चाहे आपके पास असाइनमेंट मिला था उसमें थे, कहीं भी आपके पास क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे आप क्वेश्चन क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आप क्या करोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करोगे। क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद आप क्या करोगे, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। टेस्ट पेपर देने के बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं, ठीक है ना। जब आपने क्वेश्चन वगैरह सारे रिवाइज कर लिए, ठीक है, तो आप टेस्ट पेपर देने आयो, आप सारा कुछ पढ़ के आयो, ठीक है ना, सारा कुछ पढ़ के आयो और आप टेस्ट देने आयो, ठीक है। अब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, पहली बात, जो भी आप टेस्ट सीरीज बाय करो, जहां भी बाय करो, जिसकी भी बाय करो, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, पर ये ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी सी रिलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आरपीएससी का लेवल ये है ना, तो टेस्ट सीरीज का लेवल यही होना चाहिए ना। तो टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ज्यादा नेट का होना चाहिए, ना टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ज्यादा कचरा होना चाहिए। जैसे कि अपने पास एनवीएस केवीएस की फिजिक्स आती है, तो ना तो बिल्कुल कचरा होना चाहिए, जैसे कि अपने पास 2020 में जो पेपर हुआ था, उसकी फिजिक्स देखोगे ना आपको कचरा लगेगा। उससे पहले वाला 2015-18 वाला, वो भी कचरा ही था। 2022 वाला था ना, वो अच्छा पेपर था। तो जो टेस्ट सीरीज है वो उसी लेवल की होनी चाहिए, आप ध्यान रखें, वैसे ही बाय करें, अदरवाइज कोई आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपने बाय कर भी लिए, ठीक है, और आपको लगे रिलेवेंट नहीं है, तो स्किप कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उस 1000, 1500, 500, 1000 रुपए से, ठीक है ना। क्या करोगे आप, टेस्ट पेपर आपने खोला क्वांटम मैकेनिक्स का 50 क्वेश्चन का, ठीक है, और आपने उसको अटेम्प्ट किया, सपोज दैट आपके 30 क्वेश्चन क्या हो गए, सही हो गए, ओके। और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर आपको क्या था, डाउट था, मतलब क्लियर नहीं था, फिर भी वो कटकुट आके आपके सही हो गए, ठीक है ना, डाउट वाले थे। और 5 क्वेश्चन अपने मान लो आपको याद नहीं रहे, है ना, या फिर कह दो माइंड से स्किप हो गए, कि यार इसमें ये देखा तो था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पढ़ा तो था इसका कॉन्सेप्ट, पर अभी नहीं हो रहा, ओके। और 2 से 3 क्वेश्चन से मान लो आपको उनकी हवाई नहीं लगी, या मतलब मान लो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट थे वो, ठीक है ना, कि आपके बाहर ही थे वो, मतलब मान लो क्वांटम से बाहर ही चले गए, कहीं कौन सी दुनिया में थे, सोल्व हो ही नहीं पाए। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आप क्या कर लो, न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन आपके किसके थे, न्यू कॉन्सेप्ट के थे, ओके। 5 क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट के आपके पास थे। अब क्या करोगे, अब आप शॉर्ट नोट बनाओगे। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप ऐड क्या करोगे, कि जो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया था, जो चीजें आपने यहाँ पे हाईलाइट की थी ना, हाईलाइट की थी, वो सारी ऐड करोगे। क्वेश्चन रिवाइज जब कर रहे थे, उनके अंदर भी कुछ कुछ क्या होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट होंगे, क्या होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट होंगे, वो भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या ऐड करवा दिया, मैंने आपको ऐड करवा दिया हाईलाइटेड कंटेंट, जो आपने हाईलाइट किया था, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो ऐड नहीं करना, आप कहीं मोमेंटम का फॉर्मूला ऐड कर दो, P इज इक्वल टू mv, वो ऐड नहीं करना, वो आपको आता है, ठीक है। हाईलाइट जो आपने किया था वो आप एडिट कर रहे हो, प्लस आपका जो असाइनमेंट में बोल रहा हूँ, है ना, इस चीज को मैं असाइनमेंट बोल रहा हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट वाला असाइनमेंट, न्यू कॉन्सेप्ट, जो आपको लगे कि टफ है मेरे लिए, ठीक है ना, हल्का सा, मतलब हल्का सा भी लगे ना टफ है, वो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज का, जो आपने टेस्ट दिया था ना, इसके अंदर जो डाउट थे, जिनमें आपको डाउट आया था, वो क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है आपको, यहाँ डाउट वाले कॉन्सेप्ट ऐड करने हैं, ये इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आ गया, अब डाउट आया ना, तो आगे भी डाउट आएगा, तो उनको आप यहाँ ऐड करोगे, ओके। माइंड से जो कॉन्सेप्ट स्किप हो गए, वो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ऐड करोगे, ओके। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगे आपकी अप्रोच में बन जाएगा ये फ्यूचर में, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसको आप स्किप करोगे। और यहाँ पे जो न्यू कॉन्सेप्ट आए थे, जरूरी नहीं है हर चीज आपकी थ्योरी में होगा, अगर हर चीज थ्योरी में होगी तो आप फिर आरपीएससी के अंदर पूरे से पूरे ले आओगे। 250 नंबर की फिजिक्स आती है, 250 नंबर की लगभग फिजिक्स आती है ना, 300 में से, तो 250 में से 250 आ जाते लोग होंगे, पर फिजिक्स के अंदर आज तक 250 किसी की नहीं आई। फिजिक्स फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी को मिला के 300 हो जाएगा, तो 300 में से 300, 300 280 किसी के नहीं है, नए कभी आएंगे, है ना। तो न्यू कॉन्सेप्ट जो अपने आते हैं, वो भी आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये आपके एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बन के तैयार हो गए। इन्हीं को आप कितने टाइम रिवाइज करोगे, 10 टाइम रिवाइज करोगे, कब, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, ठीक है ना। और आपको ऐसे करना है, लगभग मान के चलो इनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये आप लगभग 2 घंटे से कम टाइम में रिवाइज कर दोगे। लगभग 3 से 4 रिवीजन जब आप इसके करोगे, जब 3 से 4 रिवीजन एक करोगे ना, तो एक रिवीजन किसका करोगे, जो फुल आपके नोट्स थे उनका करोगे, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको ऐड कर दूं, शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद ही के बनाने हैं, ठीक है ना। ये हमेशा सेल्फ के होने चाहिए, ठीक है ना, खुद के आपके नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स यूज कर रहे हो, नहीं, आप किसी दूसरे के पूरे नोट्स जरूर यूज कर रहे हो। जैसे कि अपना जो कोर्स है, उसके अंदर भी आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना, तो उन नोट्स से देख के आप नोट्स बना सकते हो, पर आपको ऐसा नहीं करना कि आप
जो शॉर्ट नोट्स है ना वो भी खुद के नहीं बनाए, नहीं, नोट्स आप किसी के यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खुद के बनाओ तो बेस्ट है। बाकी शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है ना, प्रत्येक चीज। और जितना छोटे पार्ट के अंदर हो सकता है वो होगा, है ना। और ऐसा नहीं करना आपको कि आप पेज में बना रहे हो, एक पेज कहीं उड़ रहा है, दूसरा पेज कहीं उड़ रहा है, नहीं, एक छोटी नोटबुक लाओ, उसके अंदर आपके 11 12 के बनेंगे, बीएससी के बनेंगे और एमएससी के भी बनेंगे, ठीक है ना। तो एक ठीक ठाक सी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ वाले होंगे। दूसरा, फुल नोट्स नहीं बनाना है आपको इनको, है ना। शॉर्ट नोट्स को फुल नोट्स नहीं बनाना है, इनके अंदर सारे नहीं ठूस देना है, पूरी पूरी पूरे पूरे मेन नोट्स है ना वो इसी के अंदर उतार दिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। और जितना शॉर्ट लिख सकते हो उतना शॉर्ट लिखो, लिखने से बचो, क्योंकि जितना छोटा लिखोगे ना उतना छोटा पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट आगे वही दिमाग में जाएगा, उतना छोटा पढ़ोगे उतना जल्दी पढ़ पाओगे, ओके। पूरा लिखोगे ना तो उसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना, आपको दिमाग को रिवाइज करने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स की खास बात क्या होती है कि जब आपका एग्जाम आएगा ना, तब शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग में छप चुके होंगे कि ये चीज मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर यहाँ है, तो आपके वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट हो गया कि इस तरीके से आपको एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट के 11th के भी, 12th के भी, बीएससी के भी, एमएससी के भी इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। और मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, बार बार ही ये बात कहूंगा, एमएससी का पोर्शन आपको बीएससी के पोर्शन से अलग करके पढ़ना है, उसको कंपैरेटिव पे पढ़ना है, क्योंकि उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी जो वैल्यू है के एग्जाम के लिए वो थोड़ी सी कम है, ओके। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखें, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, बट क्रैकिंग आरपीएससी इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, राइट नाउ, है ना, कि आपके लिए नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बड़े बड़े डेरिवेशन है उनको स्किप करके चलें, बात सुन लेना, नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बड़े बड़े जो डेरिवेशन को स्किप करके चलें, क्यों, क्योंकि नॉलेज आप अभी तैयारी करने लगे हो आरपीएससी की, इससे पहले तो आप नॉलेज ले ही रहे थे, तो आपने बहुत सारी नॉलेज ले ली थी, आरपीएससी के बाद ले लेना नॉलेज, लेकिन फिलहाल आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, फिलहाल आपका ध्यान होना चाहिए कि आप आरपीएससी क्रैक कैसे करोगे, ठीक है ना। वो क्रैक कैसे होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, क्वेश्चन के बेसिस पे, शॉर्ट नोट के बेसिस पे, ठीक है। लंबे लंबे डेरिवेशन पढ़ने चले जाओगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो बाद में आप सीख सकते हो, पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास, फिजिक्स पढ़ने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, आरपीएससी क्रैक करने के लिए अभी 6 महीने, ठीक है। आरपीएससी का एग्जाम हो जाएगा, उससे अगले दिन आपको कोई नहीं पूछेगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं आप, और जो मैंने थोड़ा सा माइंड में बनाया था कि कैसे कैसे मेरे को आपको चीजें बतानी है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी मैं और ऐड कर देता हूँ। शॉर्ट नोट्स की विशेषताएं मान लो इन्हें आप, कि शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए आपके, ठीक है, कुछ तो वो हो गई, कुछ दो तीन रह गई, वो यहाँ लिख देता हूँ। इसमें से एक चीज आपको यहाँ क्या आएगी, जो एक चीज याद नहीं रहती है ना, जो याद नहीं रहती, जो फॉर्मूले, जो कॉन्सेप्ट आपको, जो फिजिक्स आपको याद नहीं रहती, वो आप ये यहाँ पे आएगी सारी की सारी, ठीक है ना, मतलब छोटी छोटी आएगी, काफी छोटी। और इसके बाद अपने पास क्या आ गया, शॉर्ट नोट्स होंगे ना, इनके अंदर मेन रोल किसका होगा, सबसे मेन रोल अपना होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, आप असाइनमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, उनमें से जितने ज्यादा क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा ना कि ये हो गया, फिर आपको ये नोट्स बनाना है। और याद रखना, शॉर्ट नोट बनाने से पहले आपको टेस्ट देना ही देना है। आप क्या कर रहे हो, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बच्चे कह रहे हैं सर 11th का तो फिनिश कर दूंगा ना फिर टेस्ट दूंगा, 12th फिनिश कर दूंगा फिर टेस्ट दूंगा, नहीं, फिनिश किया उसको रिवाइज करो, उसका टेस्ट दो, उसके शॉर्ट नोट बनाओ। चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो, रिवाइज करो, दो शॉर्ट नोट बनाओ, समझ गए। इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत ही बनेंगे, ओके। ये आपको नहीं करना, ये आप 10 सब्जेक्ट इकट्ठे कर लिए अब शॉर्ट नोट बनाने बैठे हो, नहीं, आप वर्कलोड की वजह से उसे उसकी ऐसे ही खराब कर दोगे, उसको उसको ऐसे ही रांद काट दोगे आप, ठीक है ना, वो आपको नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसके अलावा एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में और थे, एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में और आ रहे थे, वो भी स्किप हो रहे हैं। एक दो पॉइंट दिमाग में आ तो रहे थे अभी, हाँ। एक पॉइंट ये था कि अभी है ना, जैसे मतलब मान लो आपने कोर्स शुरू कर रखा है और आपके 5 सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स में बीएससी के, और दो 4 सब्जेक्ट आपके बाकी हैं, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट हो गए उनके बनाने शुरू करो, जो कंप्लीट हो गए उनके बनाने शुरू करो। और जो कंप्लीट होने वाला है ना, तो जैसा उसका जैसे ही वो कंप्लीट हो उसके साथ बना दो, मतलब को साथ 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 में तो अपने जो प्रेजेंट में आपका चल रहा है उसके भी शॉर्ट नोट का ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट कब बनते हैं बता दिया आपको, सब्जेक्ट पूरा हो गया, रिवाइज कर दिया, टेस्ट दे दिया, शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। प्रेजेंट प्लस पास्ट, जो आपने पास्ट में सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं उनके भी वन बाय वन करके बनाने शुरू करो, ताकि आपकी लैग नहीं होगी, क्योंकि
जब आप एक साथ बनाओगे तो आप कचरा करोगे, वो कचरा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये अपना थोड़ा सा बात हो गई कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है। पूरे पूरे नोट्स रिवीजन करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे हाईलाइट करते चलो, ओके। और उसके बाद आकर के असाइनमेंट करो, क्वेश्चन करो, और तो टेस्ट देने के बाद आप आके शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट में क्या याद करना है, जो आपको याद नहीं रहता, जो कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, ठीक है ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। शॉर्ट नोट्स को छोटा रखना है, जितना छोटा रखते हो, और सारे के सारे शॉर्ट नोट्स एक ही कॉपी में होने चाहिए। ऐसा नहीं 10 कॉपी बना दो या पेज पे लिख दो, पेज लिखोगे वो गुम जाएंगे, खो जाएंगे तुम्हारे, है ना, और उन्हीं के साथ तुम्हारा सिलेक्शन भी खो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि वो एक जगह हो ढंग से, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनेगी। और इससे ज्यादा चार्ट वाला तरीका कि चार्ट बना के रख लेते हैं, लिख सकते हो। आई थिंक शॉर्ट नोट बनाओ, वो सबसे बेस्ट है। अगर चार्ट बना के रखना हो तो फोटो कॉपी निकलवा लेना पेजों पे अपने ही शॉर्ट नोट्स की, और उनको चिपका देना। आई थिंक ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका और रिवीजन करने का तरीका बता दिया, है ना। और यही चीजें अपने पास आती रहेगी बार बार, ठीक है ना। जैसे अपने 10-10 मिनट की वीडियो अपने चैनल के ऊपर लगभग आपको रेगुलर बेसिस पे, अब 2 दिन से 3 दिन से मिलती रहेगी। जो भी चीजें मुझे लगेगी कि मैं आपके साथ शेयर करनी चाहिए आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा अपना भी बैच किसी को ज्वाइन करना हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं हो कि सर मैं नोट्स बना पाऊं, तो अपने भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारा कंटेंट मिल जाएगा। अपना 90% कंटेंट जो है वो पूरा पूरा इंग्लिश में है, ठीक है ना। 90% तक कंटेंट इंग्लिश में है, जो 10% तक हिंदी में है वो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैं बताता रहता हूँ। और अपने पास व्हाट्सएप नंबर भी रहेंगे, तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर अगर आता है 10% के अंदर, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, है ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का अपना पूरा पूरा बैच चल रहा है, प्राइम बैच, जिसके अंदर अपने सब्जेक्ट हो गए हैं छह सब्जेक्ट हो गए हैं, 3 सब्जेक्ट रहे हैं बीएससी के अंदर। एमएससी बाकी पड़ी है, वो अपने 10-12 दिन लगते हैं, उसमें कंप्लीट करवा देंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिस बैच है 11-12 के लिए, टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी है। 11-12 ही कंप्लीट है, और बीएससी कंप्लीट है। एमएससी की अपलोड होगी, और फुल लेंथ है वो भी अपलोड होगी। वो अपने पास थोड़ा टाइम पड़ा है, तो अपने उसको कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी नहीं गिरवाएंगे, क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, है ना। एचटेट पीजीटी फिजिक्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी यहाँ पर माई टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस बैच, जो पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो एचटेट के लिए, ओके। और टेस्ट सीरीज जिसको कंबाइन बाय करनी है कि 11-12 दे दो, बीएससी भी दे दो, एमएससी भी दे दो, फुल लेंथ भी दे दो, तो वो डेल्टा बाय करना, ठीक है। और किसी को लगे सर डेल्टा नहीं चाहिए, सिर्फ फुल लेंथ चाहिए, तो गामा बाय कर लेना। अगर चाहिए बीएससी एमएससी चाहिए तो बीटा बाय कर लेना। 11-12 चाहिए तो अल्फा बाय करना। डिटेल वगैरह सारी यहाँ पे है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ओके। केवीएस की, एनवीएस की, एमपी टेट की सारी टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, ओके। इसी के साथ अपना जो लेक्चर है वो इतना ही रहेगा। आपको बता दिया रिवाइज कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे करना है। अगला जो अपना लेक्चर रहेगा, अगला अपना लेक्चर रहेगा कि मिस्टेक्स टू अवॉइड। जो 10 मिनट की अगली वीडियो आएगी अपनी, वो आएगी मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग आरपीएससी प्रिपरेशन, आरपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है ना, प्रिपरेशन। ये आप ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ये आप मान लो अपने चैनल की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होगी। क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर आप जनरली क्या क्या गलतियां करते हैं उनके बारे में, है ना, या मैंने क्या गलतियां की थी उनकी बात करें। तो ये तरीका यही ऐड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर मेन दिक्कत आपको यही है कि डाटा याद नहीं रहेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट डाटा के बनाओ, ये डाटा को हाईलाइट कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि अपनी बात करूं मैं, दिशा की बुक है ना, उसको आप पढ़ रहे हो, तो जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, जिस डाटा में आपको दिक्कत आ रही है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उनको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने का मतलब बार बार पढ़ो उसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है ना आपके सामने, पहली बात तो वो आपको याद होगा। दूसरी बात, अगर प्रैक्टिस में बार बार आ रहा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से थोड़े से आप ये सजेशंस हैं वो मान सकते हैं, अगर आपको लगे कि मेरी जो गाइडेंस आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। बाकी सभी आप ज्ञानी लोग हैं, सभी एमएससी बीएड करके बैठे हैं, तो सभी को अच्छी नॉलेज है, ठीक है ना। बाकी सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने अपने सजेशंस होते हैं, सलाह होती है, जिन्हें आप मान के अपनी तैयारी और बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, आप इन पे बता सकते हो। और एक बात और करते हैं, अपना डेडिकेटेड है एक, है ना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का ग्रुप बना देते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स, इसका ग्रुप अपना नहीं है अब तक। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स, इसका ग्रुप अपना अब तक बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है, और कमेंट में सेक्शन में भी दे देंगे। तो वो लिंक से आप वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां अपने कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या गाइडेंस वगैरह होगी छोटी छोटी, तो वो वहां में शेयर करता रहूंगा, ओके। और एक आधे सब्जेक्ट के वहां नोट्स भी शेयर कर देंगे। जैसे आपको क्वांटम मैकेनिक्स करवाइए ना, तो क्वांटम के नोट्स वहां शेयर कर देंगे, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ओके। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।